ओम ह्रीं अरहं णमोजिनाणं जैन कुलाचार। जैन कुलाचार जैन का आचरण, कुल की परंपरा। जो जैन कुल में जन्मा है उनकी परंपरा में उन्हें क्या करना अनिवार्य है उसे कहते हैं जैन कुलाचार। सबसे पहले जैन कौन है या जिन क्या है तो अच्छी तरह समझते। जैन शब्द बना है जिन शब्द से। जिन जिन अर्थात जीतने वाला, जो अपने मन, इंद्रिय और कर्मों को जीत चुका है उसका नाम है जिन। और ऐसी आत्मा जो जिन बन गई हैं उनमें जो श्रेष्ठ होती हैं उन्हें कहते हैं जिनेंद्र या तीर्थंकर। उनके उपदेश के अनुसार जो अपने जीवन को बनाते हैं, अपने जीवन को चलाते हैं, वो कहलाते हैं जैन। ध्यान से समझना। जो संसारी आत्माएं अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़कर अपने ही कर्मों को, इंद्रियों को, मन को और आत्मा को जीत लेती हैं वो कहलाती हैं जिन। और उन जिनों में जो श्रेष्ठ होते हैं वो कहलाते हैं जिनेंद्र, जिन्हें हम तीर्थंकर भी कहते हैं। उन जिनों का जो उपदेश है, उन जिनेंद्रों का जो शासन है, उसको जो मानता है, उनकी उपासना करता है, पूजन करता है, वह जैन है। इसके अनुसार जन्म से कोई जैन नहीं होता, कर्म से जैन होता है। अब लेकिन समय के साथ स्थिति ये बन गई कि जो जैन के घर में जन्म लेगा वो सब मंदिर नहीं आते हुए भी जैन कहलाएंगे। अब ये वर्तमान की व्यवस्था है। लेकिन वास्तविकता में जो जिनेंद्र भगवान की श्रद्धा करता है, जिनेंद्र भगवान के वचनों को मानता है और जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार चलता है वह जैन है। इससे एकदम स्पष्ट ये हो गया कि जिन कोई ईश्वर अवतार नहीं है जो ऊपर से नीचे आकर अपना शासन चलाते हैं और वापस ऊपर चले जाते हैं। नहीं, हम में से ही आत्माएं जो विशिष्ट शक्ति से संपन्न होती चली जाती हैं, बहुत सारा त्याग तपस्या के बल पर अपने मन का इंद्रिय कर्म को जीतती चली जाती हैं, वे आत्माएं ही भगवान बनती हैं। और उन आत्माओं का जो उपदेश होता है वो अनादिकाल से, मतलब जिसकी कोई स्टार्टिंग नहीं है, इतने समय से वह चला आ रहा है। कब तक रहेगा तो कहते हैं अनंत काल तक, एंडलेस टाइम पीरियड, तब तक यह उपदेश इसी रूप में बना रहेगा। इससे ये स्पष्ट समझ में आता है कि जैन धर्म इस धरती पर युगों युगों से, अनंतानंत कालों से और अनादिकाल से है और अनंतानंत कालों तक इस धरती पर सदा सदा के लिए बना रहेगा। ऐसे जैनों की कुल परंपरा में, आचरण की परंपरा में क्या क्या चीजें मुख्य हैं उसे हम यहाँ पर देखते हैं। हमको बड़े भाग्य से जैन कुल की प्राप्ति हुई है। जैन बनना बड़ा सौभाग्य की बात। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए, देखो, सबसे पहले तो निगोद से निकलकर स्थावरों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति बनना बहुत कठिन। फिर उन स्थावरों से निकलकर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रियों में जाना और कठिन। पंडित जी साहब ने लिखा, दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रसतणि। जैसे चिंतामणि रत्न का मिलना दुर्लभ है, वैसे पेड़ पौधे और छोटे छोटे से पृथ्वी, अग्नि, वायु के जीवों को
इल्ली, भौरा, चींटी, मच्छर, बरैया, ततैया ये बनना दुर्लभ है। और इनसे भी दुर्लभ है क्या? मन से युक्त पशु बनना, उससे भी दुर्लभ है मनुष्य बनना, मनुष्यों में भी दुर्लभ है भारत देश में जन्म लेना। यहाँ पर भी स्वस्थ शरीर हो, अनुकूलता रूप परिवार हो, सब कुछ मिलने के बाद अपने अंतरंग में जिनेंद्र भगवान की श्रद्धा हो, तब जाकर महान सौभाग्य बना। तो हम बहुत सौभाग्यशाली, अपनी पीठ थपथपाएं। क्यों? अरे अनंतानंत जीवों में हम उन दुर्लभतम में हैं जिनको भारत देश मिला, पवित्र जिन शासन जैन कुल मिला, और उस जिन कुल को जानने समझने की इच्छा, विषय की रुचि और शक्ति भी मिली, शरीर की स्वस्थता मिली, आँख कान बराबर काम कर रहे हैं और मन दिमाग जिनेंद्र भगवान की वाणी में लग रहा है। यदि आपको महसूस हो रहा है कि आपने भी जैन धर्म पाकर अपने को धन्य धन्य माना है, तो कमेंट बॉक्स में हमको अवश्य बताना वो क्यों धन्य धन्य माना है। क्या आपको ऐसी वस्तु प्राप्त हुई जिससे आप इसे धन्य धन्य मान रहे हैं अपने जीवन को, तो वह भी आप अवश्य लिखेंगे। अतः हमको अपना आचरण, खान पान आदि भी धर्म के अनुसार उचित बनाना चाहिए। उसके लिए निम्न बातों पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। पूर्वाचार्यों ने जैन बनने के या जैन होने के 3 नियम हमारे सामने रखे हैं कि कम से कम इतना तो आपको करना ही है। पहला, देव दर्शन, अर्थात प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का दर्शन करना। दूसरा नियम, रात्रि भोजन त्याग, अर्थात रात्रि में भोजन नहीं करना। और तीसरे नंबर पर पानी छानकर पीना। ये तीन नियम जिसके पास हैं वह जैन है, और जिसके पास नहीं है वह जैन नहीं है। हाँ, बहुत स्पष्ट तरफ से जो जैन है उसको इन 3 नियमों का कंपलसरी पालन करना है। अच्छा, हमें यदि इसका लॉजिक दे देंगे आप और हमको लॉजिक मिलेगा तो हम पालन कर लेंगे, लेकिन यदि हमें लॉजिक नहीं मिलेगा तो हम पालन नहीं करेंगे। अच्छी तरह देखो और सुनो और समझो, हमें किसी चीज़ के लॉजिक की आवश्यकता नहीं है। क्यों? हमारे प्रभु, हमारे परमात्मा, हमारे भगवान और हमारे डियरिंग, लविंग, केयरिंग पर्सनालिटी, सोल, जिसने हमें सुप्रीम पावर जो आत्मा बनी है, वो हमेशा केवल हमारे कल्याण का रास्ता बताने वाली है। यदि उन्होंने हमको 3 आज्ञा दी हैं, 3 आदेश दिए हैं, मानो आपके घर में आपकी मम्मी है, आपको सबसे प्यारी है, तो जो बात मम्मी कहेंगी वो करेंगे कि नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। किसी को पापा प्यारे हैं तो पापा जो बोलेंगे वो जरूर करेंगे। तो ऐसे ही श्रीमद अरहत जिनेंद्र भगवान के शासन में हमारा जन्म हुआ और हम अपने आप को धन्य धन्य महसूस करते हैं, तो हम अच्छी तरह कहें अरहंत भगवान से, क्या कहें? हे प्रभु, ये पवित्र जैन कुल हमने पाया, सो अब इस पवित्र जैन कुल को पाकर जो आपकी आज्ञा है उस आज्ञा के अनुसार हम अपने जीवन को बनाएं, हम आपकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन चलाएं। भगवान, अब हम यहाँ वहाँ ना भटकें, अपितु आपकी आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का दर्शन करेंगे, रात्रि के भोजन का त्याग करेंगे और पानी छानकर पिएंगे। अब इन 3 में आइए आज हम सबसे पहले देव दर्शन को देखते हैं। देव दर्शन कैसे करना, क्यों करना आदि बहुत सारी बातें चलती। हम में से बहुत सारे लोग तो दृढ़ संकल्पी हैं, प्राण जाए पर वचन न जाई,
हम प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के जिन कुल रीत सदा चली आई, जिनेंद्र भगवान के कुल की ये रीत है, तो हम प्रतिदिन संकल्प पूर्वक प्राण भी जा रहे हों तब भी मंदिर जाते ही हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मंदिर की कोई भी किसी भी तरीके से इम्पोर्टेंस नहीं देते। वो ये कहते हैं अरे मंदिर में रखा क्या है, क्यों जाना। तो उनके लिए ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझना है। और पिछली क्लास जो देव स्तुति की क्लास थी उसमें भी आपको दर्शन की महिमा और दर्शन के इम्पोर्टेंस को बतलाया। आइए अब यहाँ पर हम फिर से देखते हैं कि जिनेंद्र भगवान का दर्शन क्यों करना है। ध्यान से, जैसी आत्मा वह है वैसी ही आत्मा हमारे शरीर के अंदर है। हम चाहते हैं हमारी आत्मा की वे सारी की सारी शक्तियाँ प्रकट हों, वे सारी शक्तियाँ बाहर उज्ज्वलित हों, प्रज्वलित हों, प्रदर्शित हों। तो वे प्रदर्शित कैसी होंगी? जब हम अपने अंदर में उस पावरफुल जो सोल है, जो आत्मा है, उसे ये बतलाएंगे कि पहले से किसी ने इस प्रकार का काम किया है। जैसे किसी बच्चे को क्रिकेटर बनना है आगे चल के, तो वो क्या करता है, बड़े बड़े होल्डिंग्स लगाता है अपने कमरे में, जगह जगह सचिन तेंदुलकर के, महेंद्र सिंह धोनी के पिक्चर्स लगाता है। क्यों लगा रहा है भाई ये सब? इनको देखने से मेरे अंदर में बहुत अच्छी एक फीलिंग आती है, मुझे इनके जैसे बनने की एक प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशंस मिलते हैं। तो क्या करते, उसको रोज देखता है। बस ऐसे ही हम आत्मा हैं और इस आत्मा को परमात्मा भगवान बनना है। इसलिए आत्मा प्रतिदिन अपने आइडल, अपने परम पिता, अपने महान शक्ति संपन्न आत्मा को देखने जाती है और उन्हें देखकर फील करती है जो आपने पाया है वह मुझे पाना है। आपका जो अतीत था वो मेरा वर्तमान है और जो आपका वर्तमान है वो मेरा भविष्य हो। अच्छा, आपको किसी से पैसे चाहिए हो तो क्या करते हो? उसके पास जाते हो, फिर उससे बातें करते हो। किसी से काम बनवाना हो तो क्या करते, उसके पास जाते, उससे बातें करते। ऐसे ही श्री जिनेंद्र भगवान की भक्ति से, वंदना से, स्तुति से हम भी भगवान बन जाएं, ऐसी भावना हम रखते हैं। दूसरी बात बहुत अच्छी तरह समझना, जिस चीज को हम रोज रोज देखते हैं हमारे अंदर उसके जैसे बनने की फीलिंग आने लगती है। तो वो कैसी है? वो जिनेंद्र भगवान की मुद्रा वीतरागाय कैसी है? प्रशांत रूपाय कैसी है? दिगंबराय। तो हमको क्या करना है? उसी के समान तो बनना है, अपने जीवन में शांत बनना है, सौम्य बनना है, निर्मल बनना है, पवित्र बनना है। इसलिए उस प्रतिमा को देखने से उसके समान बनने की उत्साह हमारे अंदर आता है। कोई बच्चा शेर का पिक्चर देखता है तो उसके अंदर गुस्सा आता है, कोई शांत चीज देखता है तो शांति आती है। ऐसे ही हम वीतरागता को देखते हैं तो हमारे अंदर भी वीतरागता आनी शुरू हो जाती है। इसलिए मंदिर जाना मतलब हमें अपने उद्देश्य की पूर्ति करना। अब बहुत सारे ज्ञानी जीव होते, वो क्या कहने लगते, वो कहते हैं बहुत अच्छे से, क्या कहते हैं, भगवान तो जगह जगह सब जगह विराजमान हैं, घट घट में भगवान हैं, फिर मंदिर ही क्यों जाना। हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं, सारे संसार में सब जगह पर हवा है, ठीक है, तो फिर आपके टायर में जब हवा कम हो जाती है तो फिर पंप पर क्यों जाते हैं? कहीं से भी मुंह से खींचो, पंप मुंह उसमें भर दो टायर के अंदर, लेकिन नहीं, आप नहीं भर सकते। क्यों? एक एग्जैक्ट पॉइंट पर जाकर ही आपकी कनेक्टिविटी बनती है। ऐसे ही
मंदिर ही वह स्थान है जहाँ हमारी आत्मा उस परमात्मा से कनेक्टिविटी को फील करती है, इसलिए वहाँ जाना कंपलसरी है। फिर थर्ड थिंग, हम रोज मंदिर जाएंगे तो हमारे जीवन में एक पॉजिटिविटी आएगी, एक ग्रेटिट्यूड आएगा कि हमको रोज कुछ ना कुछ आज कैसे करना है, कल या पिछला जीवन कैसे बीता है, आने वाले जीवन में क्या हमारे पास हो, किस प्रकार हो, कितना हो, किस रूप में हो, इन सब की चर्चा हम वहाँ अपने सुप्रीम पावर, एक पावरफुल भगवान के सामने कह सकेंगे, कर सकेंगे, तो वहाँ एक हमको कनेक्टिविटी भी बनेगी। चौथी चीज, हर व्यक्ति को जरूरत होती है दुनिया में कोई हो जो हमारा दोस्त हो, फ्रेंड हो, वो हमें गाइड कर सके। तो हम चाहते हैं आप सब अपनी जिंदगी में उस प्रभु, उस परमात्मा को, उन भगवान को अपना सबसे अच्छा मित्र बना लो। क्यों सा मित्र? जिसके जैसा हमें बनना है। वो हमारे आइडल हैं, वो हमारे सुप्रीम हैं, उसके साथ साथ हमारी उनके साथ एक फ्रेंडशिप डील हो जाए। जब भी कोई बात हो उनके पास जाके उन्हें बता सकते हैं, जब भी उनके पास जाएं तो अपने मन की बात उनके सामने रख सकते हैं। कोई दुख है, कोई पीड़ा है, कोई सुख है, अच्छी बात है तो भी उन्हें बता सकते हैं, दुख की बात है तो भी उन्हें बता सकते हैं, अपने अपराध हैं तो भी उन्हें बता सकते हैं। उसका फायदा क्या? उसका सबसे बेस्ट फायदा आपको ये मिलेगा, बेनिफिट ये है कि वो आपकी बात किसी से कहते नहीं हैं। तो उससे क्या होगा? उससे आपकी बात सीक्रेट भी बनी रहेगी और आपको बहुत सारी बातें करने का एक पावरफुल सोल भी, एक पावरफुल कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी। क्यों? दुनिया में हर व्यक्ति किसी ना किसी के साथ अपनी बातें शेयर करना चाहता है, लेकिन इस दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपकी सारी बातों को सीक्रेट रख सकता है भगवान को छोड़कर। इसलिए उन भगवान के साथ अपनी कनेक्टिविटी डेवलप्ड करने के लिए आपको रोज मंदिर जाना है। अब मंदिर जाना है, ठीक हो गया। अब मंदिर में जाकर हमको करना क्या है? तो आइए उसको हम यहाँ पर देखते हैं कि मंदिर में जाके करना क्या है। सबसे पहले तो मंदिर जाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है जैसी सौम्य वीतराग मुद्रा से धारण किए वे भगवान वहाँ विराजते हैं, वैसे ही एक आत्मा इस शरीर के अंदर है, उसे हमें डेवलप्ड करना है, एनर्जी से भरना है और उस पावर को डेवलप्ड करना है। पहला उद्देश्य तो यही हमारे मन में होना चाहिए। हमको प्रतिदिन प्रातः काल श्री जिनेंद्र भगवान के दर्शन अवश्य करने चाहिए, जिसकी विधि इस प्रकार है। कैसे करना है वो आपको बतलाते हैं। प्रातः उठते ही णमोकार मंत्र का स्मरण करना चाहिए। जैसे आपकी नींद खुले तो नींद खुलते ही सबसे पहले णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयरियाणम, णमो वज्रायाणम, णमो लोए सौवसाहूणम, इतना तो आपको बोलना ही है। और यदि आपकी अनुकूलता है तो 9 बार णमोकार मंत्र पढ़ें और 9 बार णमोकार मंत्र पढ़ते हुए ऊपर यूं सिर करके कि जहां हम बैठे हैं इसके ऊपर ही साक्षात सिद्ध भगवान विराजमान हैं, हम उन सबको नमस्कार करते हैं। फिर क्या बोलना है? फिर बोलना है, हे प्रभु, तीनों लोकों में तीनों काल संबंधी जो नवदेवता विराजमान हैं, हम उन सबको, पंच परमेष्ठी भगवान विराजमान हैं, हम उन सबको नमस्कार करते हैं और वहीं से उनको नमोस्तु करना है। फिर उसके बाद अच्छी तरह आजू बाजू में देखो, सब सुरक्षित है, हाँ, कोई रोग आ तो नहीं रहा, कोई दुख पीड़ा तो आई नहीं। तो सबसे पहले भगवान से कहो, हे स्वामी, आज का दिन सुखमय मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देते हुए अच्छी लंबी अंदर तक श्वास खींचते हुए अपने पैर को जमीन पर रखें और जमीन पर पैर रखते हुए महसूस करें
देखो तो इस धरती ने कितना कुछ सहन किया है। ये सब जीव हैं जो अनंत कालों से इसी प्रकार संसार में भ्रमण कर रहे हैं। हे प्रभु, हे धरती, उस धरती से कहो, हे धरती, इस पर जन्म लेने वाले कितने लोग मुक्ति को प्राप्त कर गए, बस जल्दी से वो दिन आए जब हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। फिर उस दिन का जो गोल है, उस जीवन का जो गोल है, उस जीवन में जो आपको पाना है, वो भी आप उस समय वहां पर प्रकट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो धरती, उसमें ऊर्जा है, एनर्जी है, तो उसके सामने आप अपनी बात को रख सकते हैं। फिर आगे क्या करना है, तो आगे बतलाते हैं। उसके बाद मंजन स्नान आदि क्रिया कर, शुद्ध वस्त्र पहनकर, हाथ में सामग्री लेकर जीव जंतुओं की रक्षा करते हुए जिन मंदिर जाना चाहिए। मूल उद्देश्य क्या है? अपनी आत्मा को भगवान बनाना। तो भगवान किसी को कष्ट नहीं दे सकते, तो अपनी हर एक एक्शन को इतना पावरफुल और प्योर बनाना है जिससे दूसरे जीवों को कष्ट ना हो, दूसरे जीवों को घात ना हो, दूसरे जीवों के जीवन संकट में ना पड़ जाए। इसलिए क्या करना, अच्छी तरह जो पानी हम स्नान में प्रयोग कर रहे हैं, मंजन में यूज कर रहे हैं, उस हर पानी को अच्छी तरह छानने का प्रयास करना है जिससे कि जीवों का घात ना हो। और महाराज हमेशा हम लोगों को उपदेश देते हैं कि अगर जीवों का रक्षण नहीं हो पा रहा है तो कम से कम उनके भक्षण से तो बचें। मतलब बिलछानी अच्छी जगह नहीं भी डाल पा रहे हैं तो कम से कम उन जीवों को बचाने का जितना भी आपसे पुरुषार्थ बने उतना पुरुषार्थ करना है। और उसके बाद क्या करना, उसके बाद अपने जो मंजन, साबुन, शैम्पू और जितनी चीज़ें आपके उपयोग में आती हैं उन सबको कोशिश करना है कि वे सब अहिंसक हों, वे सब शुद्ध हों, प्यूरिफाइड हों, उनके अंदर किसी भी जीव का घात नहीं होना चाहिए। हाँ, चाहे आरओ का पानी हो तब भी उसे एक बार छन्ने से अच्छी तरह छानना है। अभी उसकी विधि हम आपको आगे बतलाएंगे। तो आपको क्या करना, इतना काम आपको करना है, आपके पास विद्यांजलि इज द बेस्ट ऑप्शन। आपको अपनी चीज़ें उससे रिप्लेस कर लेनी। हाँ भैया पैसा बहुत है, उसका कॉस्टली होती है, नहीं कॉस्टली नहीं, जीवों का जीवन बच जाएगा, इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं होता। हाँ ध्यान से सुनो, ग्रंथों में लिखा है एक तरफ सुमेरु पर्वत के बराबर सोना दान में दे रहा हो और एक तरफ एक जीव को जीवन दान, तो दोनों में बड़ा कौन? एक जीव का जीवन दान। तो सुमेरु पर्वत बराबर सोना दान देकर जो पुण्य नहीं मिलता वो एक जीव के जीवन को बचाने से मिलता। इसलिए कोशिश करें कि एक भी जीव यदि बच जाएगा। कई लोग ये भी क्वेश्चन पूछते कि भैया जी अगर मानो हम ये वाला साबुन यूज नहीं करते और दूसरे इतने हजारों हजारों लोग कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? हम आपसे कहते हैं यदि आप एक साबुन का प्रयोग नहीं करेंगे तो साल भर में आपके द्वारा मानो 10 साबुन के प्रयोग से बचे तो 10 साबुन के निमित्त से होने वाला पाप बच गया, और मानो एक जीव मारकर 10 साबुन बनती होंगी तो आपको एक जीव की रक्षा का पुण्य मिल गया। कितना बड़ा काम हो गया। इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा इनिशिएट, थोड़ी थोड़ी सी हमारी एक्शंस बहुत बड़े बड़े काम कर सकती हैं। फिर इतने सारे लोग एक साथ संकल्प ले लेंगे, मानो 150 लोगों ने संकल्प ले लिया तो कितने जीव बच गए? 150 जीव बच गए। तो क्या होगा? ऐसे ही हम छोटी थोड़ी सी प्रयासों से बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। क्यों? अरे अशुद्ध साबुन से नहाओगे तो शुद्ध कैसे होगे? प्रश्न है ये, क्वेश्चन मार्क तो यही लग जाएगा कि जब अशुद्ध साबुन लगाएंगे, अशुद्ध कॉस्मेटिक्स लगाएंगे, अशुद्ध साबुन शैम्पू लगा के मंदिर में जाएंगे, तो क्रीम लगा के जाएंगे, तो हम शुद्ध कैसे हुए? इस पर बहुत अच्छी तरह पहले विचार करना, फिर आगे इस पर एक्शन लेना, ठीक है? वरना आप सोचोगे भैया जी आज ही हम सबको नियम दिला रहे हैं, इसलिए हम आपको नियम नहीं दिला रहे हैं, हम आपको केवल रास्ता बता रहे हैं। इस रास्ते में आपको जो अच्छा लगे उसे आपको अवश्य जीवन में ऐड करना, ठीक है? नेक्स्ट,
मंदिर के जहाँ आप मंदिर पहुँचे तो दूर से ही जब आपको जिनालय दिखने लगे, शिखर दिखने लगे, ध्वजा दिखने लगे, तब आपको बोलना है दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी। जिनेन्द्र भगवान के इस जिन भवन अर्थात जिनालय को देखकर आज मेरे भवों भवों का संताप, दुख, तकलीफ, पीड़ाएं मिट रही हैं, ऐसा आपको बोलना है। दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भव तापहारी। जिनेन्द्र भगवान के इस जिनालय को देखकर मेरे भवों भवों का ताप मिट रहा है। और वहीं से हाथ को यूं जोड़कर और सिर पर यूं लगा के बोलना है नित्यम नमो जगति सर्व जिनालयेभ्यः। क्या बोलना है? ये सब चीज़ें आप बार बार इन क्लासेस को सुनेंगे और नोट डाउन करके इन्हें अपने हैबिट्स में लाएंगे। बहुत सारी चीज़ें मिलेगी आपको। क्या बोला? नित्यम नमो जगति सर्व जिनालयेभ्यः। मैं हमेशा संसार के संपूर्ण जिन मंदिरों की, जिनालयों की वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। फिर क्या करना? फिर आगे की बात बतलाते। मंदिर के बाहर अपने जो आप पैरों की रक्षा के निमित्त से पहनकर यदि आए हैं तो उन्हें निर्विकल्प होने की दृष्टि से उतारकर अच्छे छने हुए पानी से हाथ पैर धोकर, बिना हाथ पैर धोए कभी भी मंदिर में प्रवेश नहीं करना। हाँ, संकल्प ले लें, जितनी शुद्धि आप रखेंगे उतनी विशुद्धि बढ़ेगी, और जितनी विशुद्धि बढ़ेगी उतना पुण्य बढ़ेगा। इसलिए पुण्य पाने के लिए काम करना है। अच्छे से हाथ पैर धोने हैं, थोड़ा सा जल हाथ में लेके भावना भाव, यदि मेरे शरीर वस्त्र आदि में कोई अशुद्धि हो तो वह शुद्धि में परिवर्तित हो। और यदि आपको अच्छी तरह मंत्र, जो स्नान मंत्र जो होते हैं, अमृत स्नान मंत्र आदि, उससे पढ़कर और अपने वस्त्रों को शुद्ध करके फिर मंदिर में प्रवेश करना है। ठीक है, फिर आगे जाके क्या करना तो बतलाते हैं। हाँ, जैसे ही आप मंदिर के दरवाजे पर सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू हुए और अंदर जैसे ही आपको भगवान दिखने प्रारंभ होंगे, वहीं से आपको सबसे पहले 3 बार भगवान को जय जय हो, जय हो, जय हो, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इतना बोलना है। और एक कदम जैसे ही आप मंदिर में एंटर होते हैं वहीं खड़े होकर बोलना है। क्या बोलना है? निस्संगोहम जिनानाम। 3 बार बोलना है, निस्संगोहम जिनानाम, निस्संगोहम जिनानाम, निस्संगोहम जिनानाम। हे भगवान, मैं निस्संग होता हूँ, अर्थात संसार के संपूर्ण विकल्पों से मुक्त होता हूँ। अब मैं संसार को आपके पास नहीं लाया हूँ, मैं तो सारा संसार बाहर छोड़कर आपके चरणों में आया हूँ। फिर भगवान के नजदीक धीरे धीरे बढ़कर पहुँचना है। भगवान की जय जयकार करते हुए 3 बार निस्सही 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 बोलना है। निस्सही का मतलब क्या है? निस्सही का अर्थ है हमें स्थान दीजिए। अर्थात मंदिर कैसा है? मंदिर में सब चतुर्निकाय के देवी देवता भी वंदन पूजन के लिए आते हैं। तो वे जब वंदन पूजन करने के लिए वहाँ आए हैं तो वो सब भी वहाँ उपस्थित होंगे। तो मेरे आने से उनमें से किसी को भी कोई भी परेशानी ना हो, ऐसा मन बनाकर वे सब हमें स्थान देंगे। और हम यहाँ पर आए हैं, ये हमारा प्रेजेंस उनके सामने रखने के लिए निश्चही निश्चही निश्चही, ये 3 शब्द बोलना है। ठीक है, 3 बार इसको रिपीट करना। फिर इसके बाद कहते हैं, इसके बाद ओम, अच्छी जोर से ओमकार का नाद करना है। कोशिश करें जब एक स्थान पर आप पहुंच गए जहां से आपको सारी वंदना करनी है, उस स्थान पर खड़े होकर अच्छी तरह ओम को उच्चारित करना है। अंदर से वह ओम नाभि से शुरू हो और मुख से बाहर निकलते हुए मानो संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए हम उस ओम को
बोल रहे हैं, ऐसी भावना अंतरंग में रखते हुए उस ओम का नाद करना है, मात्र उच्चारण नहीं, उसका नाद होना चाहिए। क्योंकि जितनी जितनी उसमें से वाइब्रेशंस निकलेंगी उतनी उतनी वाइब्रेशंस आपको अच्छा और पॉजिटिव फील कराएंगी, आपको एनर्जी से भर देंगी। इसलिए आपको वह क्रिया भी अवश्य करनी है। आज आपका समय यहाँ पर हो गया। हमको लग रहा है कि सब लोगों को क्लास सुनने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन आगे सूर्य नारायण को देखना है, क्योंकि वो जा रहे हैं, फिर आपको आगे की क्रिया भी करनी है। इसलिए आज के लिए इतना पर्याप्त। इसी में हम आगे दर्शन की विधि को और अच्छी तरह समझेंगे और कोशिश करेंगे मात्र समझना ही नहीं, जीवन में जितना हम धारण कर सके उतना करना है। और यदि कोई चीज़ लग रहा है उससे टू टफ, बहुत भारी है, तो उसको अभी छोड़कर आगे बढ़ना है। ये नहीं सोचना कि अब हम तो क्लास छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, क्लास को नहीं छोड़ना है। जो टफ लग रहा है उसको अभी स्टॉप करके आगे बढ़ना है, समझने की कोशिश करनी। ओम सिद्धम। ओम ह्रीं अरहम णमो जिनाणम। जिनेंद्र भगवान के दर्शन की विधि, देव दर्शन यहाँ पर चल रहा है। क्या करना? अच्छी तरह पूर्व की सारी क्रियाएं आपको बतला दी गई हैं। अब हम मंदिर में एंटर कर चुके हैं। जैसे ही हम उन वीतराग अरिहंत महाप्रभु को अपने नैनों से देखेंगे, वैसे ही महसूस करें कि पावन मेरे नयन भये तुम दरसते। हे प्रभु, आज मेरी आंखें पावन, पवित्र और निर्मल हो गई हैं आपके दर्शन से। और एक पर्टिकुलर पॉइंट, स्थान जहाँ से आज आप भगवान की भक्ति करेंगे, उस स्थान पर पहुंचकर खड़े हो जाना है और वहाँ संकल्प करना है कि जब तक मैं इस स्थान पर हूँ, चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करता हूँ, पांचों पापों का त्याग करता हूँ और शरीर पर जो वस्त्रादिक परिग्रह है उसके अलावा बाकी सबका त्याग करता हूँ। और संकल्प क्या करना है? अगर आप पे बोलते बने तो ठीक, नहीं बनता है तो काय उत्सर्ग करना है 9 बार। ठीक है? क्या बोलना है? अथ नमोस्तु पौर्वानिक अर्हत वंदना बेलायाम पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समितम कायोत्सर्गम करोमिहम। और 9 बार णमोकार मंत्र पढ़ना है कायोत्सर्ग पूर्वक। अरे ये 2 अलग अलग बातें क्या? आज तक तो हमसे कोई कहता था कायोत्सर्ग करना मतलब क्या? हम तो हाथ ऐसे घुमाना चालू कर देते थे और ओंठ घूमते थे, मोर हिंदाड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म। नहीं, ऐसे नहीं करना। ओंठ आपके बंद रहेंगे और कोशिश करना बिना काउंटिंग के भी यदि हो सके तो करना। कैसे करना? हाथ पे हाथ को रख के, या खड़े हैं तो हाथों को एकदम स्ट्रेट करके श्वासों को अंदर खींचते हुए णमो अरिहंताड़म, छोड़ते हुए णमो सिद्धाड़म, अंदर खींचते हुए णमो आयरियाड़म, छोड़ते हुए णमो वच्छायाड़म, फिर णमो लोए, अंदर खींचते हुए सव्वसावड़म, छोड़ते हुए। कायोत्सर्ग शब्द का अर्थ है, काय मतलब शरीर, उत्सर्ग मतलब छोड़ना। क्या छोड़ना? शरीर के प्रति ममत्व को छोड़ने का नाम कायोत्सर्ग है, जो हमने आज तक जीवन में नहीं किया। इसीलिए आज से ये संकल्पबद्ध हो कि कम से कम 24 घंटे में एक कायोत्सर्ग तो हम करेंगे। कितना? 1। अरे भैया जी, हम तो पूरी के पूरी 108 मालाएं फेर लेते दिन में। नहीं, हम 108 मालाओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक कायोत्सर्ग की बात कर रहे हैं। आप अच्छी तरह
काय से ममत्व त्यागते हुए कि उतनी देर मच्छर तो क्या सर्फ भी यदि शरीर पर आ जाए तो भी हम हिलेंगे नहीं, शरीर की रक्षा के प्रति विकल्प करेंगे नहीं। ऐसा दृढ़ बन के और आपको एक कायोत्सर्ग वहां करना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना तो देखते हैं। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्या बोलना है? ओम जय जय जय, हे प्रभु आपकी जय हो जय हो जय हो। फिर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमः अस्तु मतलब नमस्कार हो नमस्कार हो नमस्कार हो। ये एक विशिष्ट क्रिया है जो आप उनके सामने झुकने के लिए बोल रहे हैं। क्यों? आप कहीं जाएंगे और कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, मानो राजा महाराजा हैं, और आप कहो आज हम झुकने के लिए नहीं आए हैं, तो क्या होगा? एक विपरीत रिएक्शन वहां आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे शुरुआत में ही कह दें कि भगवान हम तो झुकने के लिए आए हैं, ये हमारा आपके प्रति समर्पण हो गया। फिर णमुकार मंत्र को बोलना है। णमो अरिहंताणम णमो सिद्धाणम णमो आयरीयाणम णमो वच्छायाणम णमो लोये सौव साहूणम। फिर चित्तारी मंगल पाठ को प्रारंभ करके पूरा आपको लास्ट तक बोलना है। चित्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पण्णतो धम्मो मंगलम। चित्तादि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पण्णतो धम्मो लोकोत्तमो। चित्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पण्णतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। जी आपको पूरा एक साथ बोलना है। फिर इसके बाद क्या बोलना है? ऐसो पंचणमो यारो सौव पाव पनाशनो मंगलाणं जय सव्वेसिम परमं हवै मंगलम। फिर इसके बाद 24 तीर्थंकर भगवंतों के नाम आपको बोलने हैं। 24 तीर्थंकरों के नाम बोलने के लिए दो प्रकार बहुत अच्छे हैं। अगर आपको जो भी याद हो जाए वो आपको बोलना है, नहीं होते हैं तो तीसरा है उनके नाम आपको याद करने हैं और क्रमशः उनके नामों को बोलना है। लेकिन यदि आपको दो स्तुतियां हैं वो याद हो जाती हैं तो बहुत अच्छी। पहला है श्री विश्वानः स्वस्ति स्वस्ति श्री अजितः श्री संभवा स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदनः श्री सुमतिः स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्मप्रभ श्री सुपार्श्वः स्वस्ति स्वस्ति श्री चंदप्रभ श्री पुष्पदन्तः स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतलः श्री श्रेयान् स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपूज्यः श्री विमलः स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंतनाथः श्री धर्मः स्वस्ति स्वस्ति श्री शांतिः श्री कुंथु स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथा श्रीमल्लिः स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनिशुभ्रतः श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथा श्री पार्श्वः स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमानः। अगर आपको ये याद हो जाए तो सबसे बेस्ट। लेकिन यदि आपको ये याद नहीं होती है तो एकदम सरल है। वृषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपास जिन राम चंद पोप शीतल श्रेयांस जिन वासु पूज पूजत सुर राय विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांति कुंतु अर मल्लि मनाय
मुनिशुभ्रत नमिने पाश प्रवर्धमान पद पुष्प चढ़ाएं। ये आपको अच्छी तरह याद कर लेना। तो दोनों में जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आपको याद करना है। ये आपको जिनेंद्र भगवान की वंदना करने को बतलाया जा रहा है कि क्या क्या आपको वहां बोलना है। इसके बाद दो स्तुतियां, दो भक्तियां आप सबको याद करनी है। ठीक है, पहली है प्राकृत की पंच महागुरु भक्ति, आचार्य कुंद कुंद देव महाराज के द्वारा लिखित है। मरुण्या इंदशुर धैर्य छत्तया आदि जो स्तुति है, भक्ति है, प्राकृत में है, वो आपको याद करनी। ठीक है, और दूसरी भक्ति है चैत्य भक्ति, जो आपको याद करनी है। वर्षेषु वर्षांतर पर्वतेषु, ये दोनों आपको रोज भगवान की दर्शन करते समय सुबह और शाम दोनों टाइम बोलनी है। हाँ, इसके बिना आपकी वंदना पूरी होती नहीं। तो आज तक हम लोग करते आए वो अधूरा है सब कुछ। चैत्य वंदना में ये दो चीजें, पंच महागुरु भक्ति और चैत्य भक्ति, ये कंपलसरी है। चैत्य भक्ति तो सबको याद करनी है, आपके सब किताबों में दी हुई है। उनका लिंक भी इस ही में आपको दे दिया जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको चेक करें और याद करनी है। वर्षेषु वर्षांतर पर्वतेषु। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरी पढ़ के नहीं सुनाते, लेकिन यदि आप सब चाहें तो हमको कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपको उसका पूरा पाठ हम आपको उपलब्ध करा देंगे। आप अर्थ चाहेंगे तो अर्थ भी आपको मिल जाएगा। इतना बोलने के बाद फिर क्या करना है, आपको जो भी मूल नायक भगवान आपके मंदिर के हैं उनका अर्घ याद करना है। सबको कोशिश करना है आप अपने बच्चों को भी वह अर्घ याद कराएं। हाँ, सबको कंपलसरी जो आपके मूल नायक भगवान हैं उनका अर्घ याद होना चाहिए। और अच्छी बात, यदि आपकी बुद्धि अच्छी है तो क्या करना है, आपको आदिनाथ भगवान, चंद्रप्रभु भगवान, शांतिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और शासन नायक भगवान महावीर स्वामी, इन 4-5 अर्घों को अच्छी तरह याद कर लेना। क्यों? क्योंकि हर मंदिर में ये 4-5 भगवान आपको मिल ही जाएंगे, तो इसलिए आपका काम बन जाएगा। तो आपको कम से कम ये याद कर लेने। ये भी याद नहीं तो क्या याद रख लो, कम से कम एक छोटा सा अर्घ का याद करो। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैस, चर सुदीप चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई, धवल मंगल गान रवा कुले, जिन्निग्रहे जिन्निग्रहे जिननाथ महम यजे। ये आप अच्छी तरह याद करें और इसके बाद अर्घ चढ़ाएं। और अर्घ में क्या बोलना है, जो आपके मूल नायक भगवान है उनका नाम बोलते हुए ओम ह्रीम अरहम महामंगलकारी मूल नायकाय, जो भी आपके मूल नायक भगवान है, जैसे मूल नायकाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, जिनालय स्थिताय सर्व जिनेन्द्राय नमो नमः, अनर्घ पद प्राप्तये दिव्य अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। और पहले सेंटर में अर्घ चढ़ाना, फिर एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ऐसे 5 पुंज आपको पंच परमेष्टि के साक्षीभूत चढ़ाने हैं। बहुत अच्छे, एक एक स्टेप एकदम क्लियर करके एकदम परफेक्ट जैन बन के वंदना करो। यदि वंदना आप अच्छी तरह करोगे, देखने वाला प्रभावित हुए बिना रहेगा नहीं। और आपकी भक्ति करने से यदि कोई प्रभावित हो जाए तो ये मानो आपने जन्मों जन्मों में जितनी भक्तियां की हैं उससे भी ज्यादा पुण्यशाली भक्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके मन में भी भक्ति करने का भाव बढ़ जाएगा। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, अभी रिसेंटली मैं समय शिखर सिद्ध क्षेत्र पर भगवान पार्श्वनाथ महास्वामी के स्वर्णभद्र कूट पर, जहाँ भगवान के चरण हैं, उसके सामने जो एकदम एग्जैक्ट सामने गेट है, उस गेट के बाहर एक छोटी सी बाउंड्री है। तो मैं उस गेट के दरवाजे के बाहर सीढ़ी पर बैठा था
और मेरे पीछे 3 बच्चे थे श्वेतांबर जैन। उनकी बातों से, उनके एक्टिवनेस से और उनके इंटेलिजेंस से समझ में आ रहा था कि वो दिगंबर तो नहीं है। वो 3 बच्चे थे, श्वेतांबर जैन थे। उनकी एज रही होगी लगभग 12-13 वर्ष, ज़्यादा होगा तो 15-16, बस इससे ज़्यादा बड़े नहीं थे। वो तीनों बच्चे इतने सुंदर तरीके से भगवान पार्श्वनाथ की वंदना कर रहे थे कि अगर आप देखते तो आपके हृदय में अनंत श्रद्धा भर जाती उन बच्चों के प्रति, भगवान के प्रति नहीं, उन बच्चों के प्रति। एक एक पाठ को भी बड़ी विनम्रता से, एक एक शब्द के उच्चारण, सारे प्राकृत में पाठ बोल रहे थे। ये चैत्य भक्ति, लोगस पाठ, तीर्थंकर भक्ति और चैत्य भक्ति, पंच महागुरु भक्ति, सारी भक्तियों को क्रमशः बोलते और क्या करते, पूरी तरीके से खड़े होते, 3 बार यूं हाथों को घुमाते, फिर अपने स्थान पर घुटने के बल बैठते, फिर अपने मस्तक को जमीन में झुकाते, फिर वापस से खड़े होते, फिर पाठ पढ़ते, फिर नीचे बैठते, फिर मस्तक को झुकाते, फिर खड़े होते, फिर पाठ पढ़ते, फिर बैठते, फिर मस्तक को झुकाते। ऐसा आनंद आ रहा था उनको भक्ति को सुनकर। मैं वहां बैठ के माला फेर रहा और उनके वचनों को सुन रहा कि देखो आज हमारे दिगंबर परिवार के अंदर, समाज के अंदर ऐसी भक्ति करने वाले दुर्लभतम मिलेंगे। अभाव होता चला जा रहा, जाते हैं और भगवान को भी नहीं देखते और यहाँ वहाँ करके और वापस लौट आते। सीखना है भक्ति पाठों को याद करना, पंच महागुरु भक्ति है और अच्छी तरह चैत्य भक्ति, ये 2 भक्तियां सबको याद करनी है। और बच्चों को यदि अभी करा दोगे तो जीवन पर्यंत याद रहेंगे, ये ध्यान रखो। अगर बचपन में याद करा देंगे तो जीवन पर्यंत वे याद बनी रहेंगी। फिर क्या करना, अच्छी तरह अर्घ चढ़ाना। अर्घ हमने आपको बतला दिए, इतने कंपलसरी अर्घ आपको याद कर लेने। उसके बाद प्रभु पतित पावन की विनती पढ़नी है, जो हमने आपको अच्छी तरह उसका अर्थ आपके सामने रख दिया है। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप लोग अच्छी तरह उसको भी याद करेंगे, ठीक है। और साथ ही इसके बाद दर्शन पाठ, दर्शनम देव देवस्य, ये भी आपको सीखना है। तो उसको आपको रोज अच्छी तरह पढ़ना है। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और उसकी लिंक आपको उच्चारण और अर्थ दोनों चीज़ें आपको उपलब्ध हैं, तो आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। एवं अब क्या करना, इतना ही आपका क्रिया है। 3 बार हमने आपको बताया खड़े होना है, 3 बार हाथों को घुमाना है, फिर वापस बैठकर मस्तक को जमीन में झुकाना है, फिर खड़े होना है, फिर 3 बार हाथों को घुमाना है, फिर जमीन में बैठकर मस्तक को झुकाना। ऐसा 3 बार आपको करना है। ये त्रिदंड त्रिआवर्त पूर्वक त्रिनमस्कार होगी। यही आपकी पूरी चैत्य वंदना की प्रक्रिया में आएगा। तो आपको इतना सीखना है। भैया जी इतनी बड़ी प्रक्रिया बता दी, हम तो 1.5 मिनट में पूरी वंदना कर लेते और आपने तो 1 घंटे का क्रिया बता दी। ये 1 घंटे की क्रिया नहीं है, ये मात्र 10 मिनट की बात है। बस एक बार आपको याद करने की देर लगेगी। जब तक याद नहीं तब तक ये बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन जैसे ही आपको ये भक्तियाँ पाठ याद हो जाएंगे, 10 मिनट की ये क्रिया है। मैं स्वयं प्रतिदिन करता हूँ, आप भी जब करेंगे तो 10 से 15 मिनट का समय लगेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। अच्छा, अगर आपको इस व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह पढ़ना है और सीखना है तो आप कहाँ सीख सकते हैं। एक जिनवाणी है हमारे यहाँ, भारतीय ज्ञानपीठ से छपी हुई जिनवाणी। उस जिनवाणी की प्रस्तावना में मैं आपको बता दूं तो कहाँ ये सब विषय लिखा है पढ़ने के लिए, अगर आप चाहें पढ़ना तो भारतीय ज्ञानपीठ से छपी हुई जो जिनवाणी है, उस जिनवाणी के इंट्रोडक्शन में, प्रस्तावना में ये सारी की सारी विधि अच्छी तरह उसमें मेंटेन है, दी गई है। उसे आप पढ़ें, अपने अपने मंदिर में वो आपके पास होगी, वहाँ से उसको पढ़ के और सीखें। क्यों सीखना है, देखो वंदना तो हमने भवों भवों में बहुत की और ना जाने किस किस की भी की। आज पहली बार पढ़े लिखे, समझदार, दिमाग वाले, समय वाले, सब प्रकार से संपन्न हम बने हैं, तो अब हमको ये काम भी सीखना है।
मंदिरों में जाते तो हैं लेकिन हमें यही नहीं पता पढ़ते क्या हैं। मंदिर में जाना तो है लेकिन करते क्या हमें यही नहीं पता। मम्मी ने जो सिखाया था बचपन में वही आज तक चल रहा है। अरे अब आप बच्चे नहीं रहे, बच्चों वाले हो गए हैं तो समझदार बनो। क्या करना, एक एक क्रिया को अच्छी तरह सीखना है, करना है। फिर इसके बाद और क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है मंदिर में जितनी समय आप रहें अपने निमित्त से किसी को भी कोई बाधा परेशानी संकट ना हो। तो क्या करना, ऐसे पॉइंट को चूज करें दर्शन करने के लिए जहाँ से किसी को भी समस्या ना हो। आप एक बार वेदी के एकदम नजदीक जाएं, एक बार में प्रभु को अच्छे से निहार के और वापस लौट के उस स्थान पे पहुंच जाएं जहां से आपको तो प्रभु दिखें लेकिन किसी को भी प्रभु देखने में बाधा ना हो, मतलब उन्हें अंतराय और विघ्न ना पड़े। ये नहीं सोचना भगवान हम आए हैं आज, द सुप्रीम मोस्ट पावर पर्सनालिटी ऑफ दिस सोसाइटी, सबसे बड़ा आदमी आया है आज तो आप हमें देख लो, बाकी भगवान तो रोज देखते ही हो आप लोग। नहीं, ऐसा नहीं करना। अच्छी तरह भगवान की वंदना करनी है, बंध नहीं करना है। ठीक है, बंध ना हो, बंध ना हो, ये हमको ध्यान में रखकर वहां क्रिया करनी। दूसरा, हर भक्ति हर पाठ को एकदम सुंदर स्पष्ट और स्लो शब्दों में पढ़ना है, जिससे दूसरा यदि कोई माला फेर रहा हो, तपस्या कर रहा हो या अन्य कोई साधना कर रहा हो, आराधना कर रहा हो तो उसको बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। आप अपनी भक्ति अच्छी तरह करें और उन्हें बाधा भी ना हो। तीसरी बात, मंदिर के अंदर जितनी देर आप रहें आपका उद्देश्य बस दो लोग होने चाहिए, एक आप स्वयं और एक आपके भगवान। तीसरा तीसरा कोई नहीं। कोई भी आता रहे जाता रहे, मिलने वाला हो, पहली बार हो आखिरी बार हो, किसी से कोई उद्देश्य पूर्ण कार्य नहीं। संकल्प वक्त मैं और मेरे प्रभु मतलब मेरे भगवान, इनके अलावा और किसी का वहां कोई कार्य नहीं। नेक्स्ट, मंदिर में जितनी देर रहें उतनी देर घर के संबंध में, बीमारियों के संबंध में, रोगियों के संबंध में, यहाँ वहाँ की घटनाओं के संबंध में कोई चर्चा ना करें। अचार पापड़ गेहूँ दाल रायता भोजन ये सब बातें मंदिर में नहीं करें। अन्यथा यदि आपके उसी समय आयु कर्म का बंद हुआ तो आपको त्रियंच योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। संकल्प किया था देव वंदना का और पाप कर्मों में लग गए, इसलिए अच्छी तरह बच के काम करना। नेक्स्ट, कभी भी मंदिर में ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाए जहां गुस्सा करना पड़े, लड़ना पड़े, तो क्या करो, उसका हाथ पकड़ो सामने वाले का, उससे कहो मंदिर के बाहर चलो वहां लड़के आते हैं। क्या करना, ध्यान से समझो बहुत अच्छी तरह। लड़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, आप लड़िए, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं लड़ना। देव शास्त्र गुरु के सामने यदि ऊंची आवाज में कषाय पूर्वक आपने शब्दों का प्रयोग किया तो आपको निधत्ति निकाचित कर्मों का बंद हो जाएगा। मतलब निधत्ति निकाचित कर्म वो कर्म हैं जो कर्म कभी भी नहीं टूटते, मतलब बेकर्म उदय में आए बिना झरते नहीं हैं। जैसे अंजना सती को उसने पूर्व में एक जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को पानी में छिपाया था, तो ये क्या है, ये निरत्ति निकाचित। तो देव शास्त्र गुरु तीन के सामने कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करना, चिल्लाना नहीं। लड़ने की बात आए तो अच्छी तरह सामने वाले का हाथ पकड़ो, बाहर लेकर जाओ, मंदिर के गेट के बाहर दोनों खूब लड़ो और लड़ने के बाद जब शांति हो जाए वापस मंदिर में आ सकते। लेकिन लड़ने के लिए मंदिर स्थान नहीं, अपनी कषायों के लिए मंदिर स्थान नहीं। और जो आपके मंदिर में खूब इस प्रकार की कषाय प्रवृत्ति वाला व्यक्ति हो, आप अच्छी तरह मंदिर में एक बोर्ड लगा दें, मंदिर में नेतागिरी वो करता है जिसकी घर में चलती नहीं। क्या लगा दो, मंदिर में नेतागिरी वो करता है जिसकी घर में चलती नहीं। मंदिर में ज्यादा वो बोलता है जिसको कोई घर में सुनता नहीं। तो वो व्यक्ति कल से शांत हो जाएगा, क्योंकि मंदिर कषायों का स्थान नहीं,
आत्म कल्याण का स्थान बनाना है। और मंदिर मात्र ये नहीं कि हम मंदिर गए और हमको मंदिर से कोई मतलब नहीं। मंदिर में हर प्रकार की अच्छे से अच्छी सुविधा, मंदिर में अच्छे अच्छे बैठने के स्थान, जिनवाणियों को देखना, सब चीज़ें आपका अपना कार्य है, उसे हमको करना है। अंत में आपको अच्छी तरह जिनेंद्र प्रभु की 3 परिक्रमा करनी है। 3 बार वेदी के पास से आना, लेकिन वेदी को टच नहीं करना है। पीछे स्वस्तिक नहीं बनाना, मस्तक नहीं लगाना। अच्छी तरह 3 परिक्रमा करनी है। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। हे भगवान, हमें रत्नत्रय की प्राप्ति हो, इस भावना से हम 3 परिक्रमा लगाते हैं। फिर आप वहाँ से जिनवानी जहाँ विराजमान हैं वहाँ जाएंगे और जिनवानी के सामने अच्छी तरह तत्वार्थ सूत्र का एक सूत्र बोलकर या कोई भी एक जो पाठ स्तुति आपको जिनवानी संबंधी, सरस्वती संबंधी आती है उसको पढ़ें। नहीं आती तो उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। अर्थात मैं जिन सूत्रों की वंदना करता हूँ। ओम ह्रीम अरहम तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ आदि द्वादशांग जिन आगमिभ्यो नमो नमः, जिन सूत्रेभ्यो नमो नमः। अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। प्रथमानि योगाय नमः, या प्रथमानि योगाय नमः, करणानि योगाय नमः, द्रव्यानि योगाय नमः और चरणानुयोगाय नमः। इस प्रकार 4 आपको पुंज चढ़ाने हैं। उसके बाद अच्छी तरह बैठकर जिनवानी को एक धोक लगानी है, मस्तक को जमीन से टच हो, ये ही पूर्ण नमस्कार माना जाता है। अच्छी तरह देखो, जिनवानी सब व्यवस्थित हैं, कुछ अव्यवस्थित हैं तो उनको व्यवस्थित करने का पुरुषार्थ करें। फिर वहाँ से गुरु महाराज के पास जाएं। यदि वहाँ गुरु महाराज नहीं हैं तो आप अच्छी तरह उसी स्थान पर गुरु महाराज का अर्घ चढ़ाएं। लेकिन जीवन पर्यंत के लिए संकल्प करें, फोटो के सामने कभी अर्घ ना चढ़ाएं, क्योंकि हम लोग प्रतिष्ठित प्रतिमाओं की पूजा करते हैं। जब प्रतिष्ठित प्रतिमाओं की पूजा है तो फोटो अप्रतिष्ठित है, और फोटो के सामने यदि हम अर्घ को चढ़ाएंगे, नहीं भैया जी हमारी तो श्रद्धा ये है कि फोटो में जो दिख रहे हैं वो साक्षात जहाँ विराजमान है, हम उनको अर्घ चढ़ाएं। तो ये अगर आपकी भावना है तो आप तो आंखें बंद करो, जहाँ खड़े हो वहीं से अर्घ चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आप फोटो के सामने अर्घ चढ़ाएंगे, फोटो की आरती उतारेंगे, तो यही परंपरा आगे बन गई, तो सब लोग अपने अपने घरों में भगवान की फोटो लगा के और घर में ही अर्घ चढ़ाने लगेंगे। इसलिए परंपरा खत्म हो कि फोटो की पूजन नहीं होती, फोटो की आरती नहीं होती, फोटो का अन्य रूप में, किसी भी रूप में, जिनागम में कोई भी महात्म नहीं है। फोटो तो मात्र एक पहचान है कि वो इस रूप में थे या इस रूप में हैं, बस। ठीक है, तो ये आपको कार्य ध्यान रखना है। और जब आप मंदिर से लौटें तो क्या करना, एक बार भगवान को अच्छी तरह से देखना और देखकर भगवान से कहना, हे प्रभु मैं धन्य धन्य हो गया जो आज का इतना समय मैंने पवित्रता पूर्वक व्यतीत किया। हे भगवान, जीवन के अंतिम दिन तक ये सौभाग्य मुझे मिलता रहे, और हे भगवान आपकी ये पवित्र भक्ति मुझे उस दिन तक मिले जिस दिन मैं स्वयं भगवान बनूं। हे भगवान, भवों भवों में, युगों युगों में और जन्मों जन्मों में आपकी भक्ति का सौभाग्य मिले। और क्या बोलना, भूयात् पुनर्दर्शनम, भूयात् पुनर्दर्शनम, फिर से दर्शन हो। फिर अगर आपको दर्शन भक्ति याद है तो उसको बोल सकते हैं, नहीं है तो उसको आप याद कर लें। तो जितनी देर में आप बाहर निकलेंगे उतनी देर में उसको बोलते हुए निकल सकते हैं। चलते हुए बोलनी है। कौन सी भक्ति, दर्शन भक्ति।
पुनः दर्शन, पुनः दर्शन, पुनः दर्शन मिले स्वामी। यही है भावना स्वामी, यही है प्रार्थना स्वामी। तुम्हारे दर्श बिन स्वामी कहाँ हम चैन पाएंगे। प्रभुवर याद आएंगे, नयन आंसू बहाएंगे। निकाली नीर से मछली, तड़पती चेतना स्वामी। बिना स्वाति की बूंदों के पपीहा प्राण तज देगा। कृपा के मेघ बरसा दो, जिनेश्वर नाम रट लेगा। पुनः दर्शन, पुनः दर्शन, पुनः दर्शन मिले स्वामी। ओम सिद्धम। भगवान को पीठ दिखाते हुए नहीं आना है, कोशिश करना है पीठ बचे। और जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलो, भगवान की तरफ फिर मुड़ के एक बार देखो और भगवान से कहो, हे भगवान, अब हम संसार में वापस जा रहे हैं, तो आप हमारी पीठ पर हमेशा सहारे का हाथ बनाए रखना। और इतना करके आप बाहर निकल जाएंगे। ओम सिद्धम। ठीक है, आज के लिए पर्याप्त। आगे हम और अगले विषय को देखेंगे। यदि आपको ये सब अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे भेजना है। साथ ही सारे लिंक्स उनकी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए जाएंगे, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ जाना है, जिससे आपको सारी जानकारियाँ वहाँ मिलेंगी। और ये दर्शन भक्ति से आपने क्या सीखा, क्या क्या याद किया, ये सारी चीज़ें आप कमेंट में भी हमको बता सकते हैं। ओम सिद्धम।